ओम शांति। मैं देख रहा हूं ये सोफे बहुत खाली पड़े हैं। शायद मेरा ख्याल है अगला एक लाइन छोड़ करके बाकी तो आप बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इस टाइम तो कोई ऐसी बात नहीं, एक लाइन आगे की छोड़ दीजिए सिर्फ, ताकि आप आराम से बैठिए। जो खाली जगह है तो क्यों नहीं उसका ठीक प्रयोग हो जाए। एक लाइन आगे की सिर्फ छोड़ दीजिए सोफे की। इधर बहनों की तरफ भी बहुत जगह है, ताकि सामने आप होंगे तो और आपको अच्छा रहेगा। बैठ जाइए आराम से। बहुत ही सुंदर विषय है, चलन और चेहरे द्वारा सेवा। प्यारे बाप दादा ने भी कुछ समय पहले इस बात की ओर कई बार इशारा दिया है कि बच्चे अब समय अनुसार सेवा का स्वरूप बदलेगा और बदल रहा है। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी यहाँ पर बाबा से खास मिलने के लिए पधारे हैं जगह जगह से, उनका ये बहुत बड़ा भाग्य है कि वो बाप दादा से मिलने यहाँ पहुँच गए हैं। बहुत बड़ा भाग्य है। 2 दिन के बाद ही बाप दादा आने वाले हैं। बहुत से भाई बहनें हैं, आज भी क्लास में भी पूछा गया था तो काफी भाई बहनें पहली बार भी बाप दादा से मिलन मनाने के लिए पहुंचे हैं। कितना उमंग है, उत्साह है, बहुत संकल्प है कि हम किन से मिलने के लिए आए हैं। कहने में ये बहुत साधारण सी बात लगती है, बहुत सिंपल है कि हम बाप दादा से मिलने के लिए आए हैं। आप सब ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम भी मिलने के लिए यहाँ आए हैं और बाप दादा हमसे मिलने के लिए खुद आएगा। बहुत बड़ी बात है कि भगवान निराकार शिव परमात्मा स्वयं बच्चों से मिलने के लिए आएंगे। आपने वानियों के माध्यम से बाबा के मधुर बोल सुने होंगे कि बाप भी बच्चों के बिना नहीं रह सकता है। जैसे बच्चों को अंदर संकल्प है बाप से मिलने का, बाप को भी संकल्प रहता है बच्चों से मिलने का। इसको आप थोड़ा साइलेंस में बैठ करके कभी इस पर विचार करेंगे, कौन हमारे से मिलने के लिए आ रहा है। जन्म जन्मांतर का जो संकल्प था आत्मा का, भक्ति कितनी की, भटके भी बहुत कई भाई बहनें उसको ढूंढने के लिए। वो स्वयं हम बच्चों से मिलने के लिए आ रहा है। इसके पीछे बहुत गहरा राज है। वास्तव में ये जो हमारा जन्म है, जिसे हम ब्राह्मण जीवन कहते हैं, ये जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। भले आप परिवार में हैं, व्यवहार में हैं, कारोबार में हैं, समाज में हैं, मगर आप सब
अब वो नहीं है जो पहले थे। जब से आपको ये बाबा का संदेश मिला, परिचय मिला, सेवा केंद्रों पर आना शुरू किया, बाबा के मधुर बोल सुनने शुरू किए, आप में अपने आप ही अंदर परिवर्तन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हर वक्त स्मृति में आप में भी रहती होगी कि अब हमारा ये जीवन किसी विशेष कार्य के लिए है। जो पहले के संकल्प होते थे परिवार के लिए, व्यवहार के लिए, बच्चों के लिए, वो सब बदल गए बाबा के पास आने से। बाहर से हम ऐसे नजर आता है जैसे पहले जैसे हैं, मगर अंदर में हमारा सब कुछ बदल गया है। बेशक परिवार में रह रहे हैं, कारोबार में हैं, मगर अंदर में हर एक की मन बुद्धि में क्या रहता है? चाहे कोई समर्पित है, चाहे परिवार में रहने वाले हैं, कोई भी है, छोटा है, बड़ा है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, कोई भी है, मैंने देखा है, क्या है अंदर मन में क्या है कि ये हमारा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए अब है। सुबह से लेकर के जब आंख खुलती है, सबसे पहले कौन सामने आता है? क्या संकल्प है? कौन हमें उठाता है? हम देखते हैं सुबह के समय पर 3:30 पौने 4 बजे भाई बहनें दौड़ते दौड़ते आते हैं यहाँ पर। हम जब आकर के बैठते हैं, देखते हैं सब दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं 3:30 पौने 4 बजे। फिर जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर देखेंगे क्लास का टाइम है, फिर दौड़ते आ रहे हैं। अंदर क्या चीज, क्या खिंचाव करता है? कौन कौन अंदर खींच रहा है? एक ही संकल्प है सबके मन बुद्धि में कि हमें शक्तिशाली बनना है। समझ मिल गई है, सबको समझ है। हर एक को अगर किसी से भी बैठ के बात करेंगे, यही कहेगा कि हम वही आत्मा है जो सृष्टि के आदि में अपने घर से नई सतयुगी सृष्टि दुनिया में हम आए थे। पूज्य देवी देवता, हम वही आत्माएं, हम सो वही हैं। पुनर्जन्म लेते लेते अब अंत में आकर के हम पहुंचे हैं। सतो प्रधान, लास्ट में आकर के बाबा कहते तमो प्रधान। कर्म इंद्रियों के राजा, मालिक, देवता का मायना क्या है? पूज्य पद। क्या हमारी स्टेज थी? मंदिरों में यादगार है, सामने चित्र है। और कैसे पुनर्जन्म लेते लेते धीरे 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 नए से कैसे पुराना जैसे मकान हो जाता है। अंदर की शक्तियां, आत्मा की गुण और शक्तियां धीरे धीरे पुनर्जन्म आते आते क्षीण होती चली गई। जो कर्म इंद्रियों के राजा थे, गुलाम बन गए। क्या स्टेज हमारी हो गई? कितनी शक्तिशाली स्टेज, और देखो तो कितनी कमजोर आत्मा बन गई। ऐसे समय पर जब ऐसी स्टेज हो जाती है सबकी, सारे सृष्टि चक्र की ये हालत है। कल्प वृक्ष का चित्र आप लोग देखेंगे, देखा होगा, जब बिल्कुल लास्ट में सारी सतो रजो तमो से सतो रजो से पास करते, तमो में सब धर्म वाले, सब शाखाएं, सब पत्ते,
लास्ट की स्टेज में हम पहुंच जाते हैं जब ऐसे समय पर, तो हम कहां से आए और किसके हैं। जो हमारे दादी जानकी जी ऑलवेज 3 बातें सुनाती है। मैंने देखा है जहां भी कभी दादी जी जाएंगे, कैसा भी प्रोग्राम होगा, ये 3 बात जरूर सुनाएंगे। पहली बात सुनाते हैं, मैं कौन। सदा स्मृति में रहे, कॉन्शियस में रहे। एक होता है बुद्धि में, एक होता है कॉन्शियस में, क्योंकि जो कॉन्शियस में होगा वो कर्म को प्रभावित करता है। स्मृति में मैं कौन हूं, कुछ भी कर रहे हैं, अंदर में स्मृति में मैं कौन हूं मैं, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुलभूषण, सृष्टि का उद्धार मूर्त, आधार मूर्त में आत्मा। अंदर देखिए स्मृति क्या हम सबकी, हम कौन है। और दूसरा क्या स्मृति में दादी सुनाती है कि मैं कौन, मैं किसका। अब लौकिक अलौकिक हो गया है। अब वो नहीं है जो पहले थे। हमारी लौकिक पोजीशन है, कारोबार है, बिजनेस है, सब चीजें हैं। वो जितनी भी चीजें हैं वो बाहर की हैं, ठीक है, मगर हम किसके हैं। हमें किसने, किसके, हमें बाबा के बन गए हम, अडॉप्टेड चिल्ड्रन। द्विज है हम, ब्राह्मण। हम किसके हैं, बाबा की श्रीमत पर है। उठना, खाना, पीना, बैठना बाबा की श्रीमत पर है, सहज। हर वक्त ये कॉन्शियस में है, हम विशेष कार्य के लिए बाबा के हैं। इसलिए तो कहते हैं मैं बाबा का, बाबा मेरा। रोज गीत गाते हैं ना मुरली के बाद, कितना मजा आता है। मैं बाबा का, बाबा मेरा का क्या मैना, मेरा सब कुछ बाबा का। चाहे वो दुकान है, कारोबार है, परिवार है, बच्चे हैं, बिल्डिंगें हैं, कुछ मैं बाबा का तो मेरा बाबा का ना। फिर रह रहे हैं ट्रस्टी होकर के, संभाल भी रहे हैं, मगर अंदर में क्या चीज है, मैं किसका, ये किसका, ये सब कुछ किसका, क्या है। कितनी बड़ा परिवर्तन आप देखिए। बाबा का ज्ञान मिला, समझ मिली, परिवर्तन बदल गए। अब वो चीजें नहीं है जो पहले मन बुद्धि में हुआ करती थी। और तीसरी बात दादी जी क्या कहती है, मैं कौन, मैं किसका, मैं क्या कर रहा हूं। हर वक्त अंदर देखते रहना, अंदर में मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। मैं कहता हूं करने से पहले भी सोच क्या रहा हूं, संकल्प क्या है हमारे, क्या संकल्प है। कर्म का बीज भी संकल्प है ना। मेरे थॉट्स में क्या है, क्या चीज। बाबा ने बताया है कि बच्चे चेक करते रहो संकल्प आपके। बाबा कहता है व्यर्थ तो कम है, समर्थ भी कम है, साधारण ज्यादा है। रूटीन कैसे, बस ऐसे टाइम चला जाता है। इसी का यही चेंज है जिसे जमा का खाता कभी कहता है। बाबा अलग अलग तरीके से हम बच्चों को समझाता है। बच्चे चार्ट चेक करो, जमा का खाता चेक करो। हर संकल्प को आप बदल करके अपने जमा का खाता बढ़ा सकते हैं। केवल धन की शक्ति या तन की शक्ति नहीं काम करती है, वो तो है ही है। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, मन की शक्ति। वृत्ति से वातावरण का परिवर्तन। खुशनुमा चेहरा, बाबा ने कहा खुशनुमा चेहरा सेवा करता है ना। मगर ये खुशनुमा चेहरा जो है ये सदा, बाबा फिर अंडरलाइन करता है सदा। इसका संबंध किसके साथ है, चेहरे का संबंध किसके साथ होता है,
फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, अंग्रेजी में कहते हैं। थोड़ी देर का परिवर्तन जो है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुश रह सकते हैं। कुछ ऐसी माहौल बन जाता है, कोई और चीज हो जाती है, कोई ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है, अच्छा चलो नाच लेते हैं, खुश मनाते हैं, गीत गा लेते हैं, टेम्परेरी। आप देखेंगे जब कोई खुश होता है ना, कितना उसका फेस आप देखो कैसे लगता है। अच्छा, आप ऑब्जर्व करो अपने आप को भी और दूसरों को भी। देखो आप अभी खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, वाह वाह गीत गा रहे थे, अच्छा थोड़ी देर के बाद जैसे बाहर जाने लगे, बाहर सड़क पर देखो फिर क्या हुआ है, फिर फेस कैसा हो गया, फेस में क्या चेंजेस आ गई हैं। वो जो फेस बना था, अभी बना था, हंस रहे थे, वाह वाह ऐसे ऐसे लग रहा था, बाहर सड़क पर जाते क्या हो गया। क्योंकि वो जो चेंजेस आई है, किस में चेंज आई है, फेस में जो चेंज आई है, थॉट्स में चेंज आई है ना। जैसे हम यहां से उठे बाहर तक गए, कुछ और थॉट्स आ गए, परिवार के आ गए, व्यवहार के आ गए, कारोबार के आ गए, किसी और चीज के आ गए, थॉट्स ही चेंज हुई है। वो जो थॉट्स है वो उसको बदलने का मेन कार्य कौन सा है। ये हमारा फेस सेवा करे, चेहरे से सेवा हो, चलन से सेवा हो जो बाबा कहते हैं, पर अंदर चेंज क्या करना होगा, अंदर किस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं क्या सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। अभी अभी क्या 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 थॉट्स चल रहा है, क्या ये जो अंदर की चेकिंग है, यही पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ क्या हम करते हैं, अटेंशन चेकिंग। उस दिन में बाहर हम लोग घूम रहे थे, डॉक्टर सतीश गुप्ता आप जानते हैं, हमारे ये यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल में बहुत बड़ा कारोबार है, आप सब जानते हैं, कितने पेशेंट्स को शफा देते हैं। खास तौर पर हृदय रोग से संबंधित जो लोग आते हैं, उनके बहुत यहां पर कोर्सेज रखते हैं। हॉस्पिटल का कारोबार है, कितना बिजी रहते हैं। सैर करते हुए मुझे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात सुनाई, जो आपसे मैं शेयर करता हूं। पुरुषार्थ की विधि हम सीखते हैं, सबसे गुण सीखते हैं, कैसे पुरुषार्थ करते हैं, कैसे अटेंशन रखते हैं। युक्तियां हमें मिलती हैं। मुझे कहने लगे कि मेरी जेब में रोज की मुरली मैं अपनी जेब में रखता हूं। जो बाबा के मधुर बोल आज सुबह सुने या पढ़े, वो मेरी जेब में रहती है। और सबसे बड़ी बात ये सुनाई कि आफ्टर एवरी 1 आवर मैं उसको पढ़ करके 1-2 लाइन पढ़ लेता हूं। कौन नहीं कर सकता, कोई करना चाहे तो कौन नहीं कर सकता, क्या बड़ी बात है। कहते जैसे ही मैं कोई भी उसमें से 2 लाइन पढ़ता हूं, तो बाबा की बात सामने, बाबा सामने आ जाता है। बाबा की बात सामने आई, बाबा सामने आया। आज बाबा ने क्या कहा, बाबा के शब्द, बाबा की वो बात अंदर स्मृति में आ गई, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस में आ गई। और कहते फिर मैं कारोबार में तो करता ही रहता हूं। और फिर कहते वो कम से कम 1 घंटा उसका इफेक्ट रहता है। वो जो मैंने थॉट क्रिएट किया, पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया, जमा का खाता, डिपॉजिट्स, कुछ करना पड़ता तब डिपॉजिट्स बनते। थॉट क्रिएट किया, बस संकल्प किया, बाबा की ये 2 शब्द याद आ गया, बाबा याद आ गया, फिर अपना कारोबार करने लग गए। फिर 1 घंटे के बाद फिर पढ़ लिए, 1-2 लाइन ही सिर्फ, ज्यादा नहीं, सारी मुरली नहीं। मैंने कहा
बहुत बहुत बढ़िया पुरुषार्थ की विधि, सहज, बिल्कुल सहज। माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, क्या उसमें कितना भी, कोई दफ्तर में बैठा हुआ हो, दुकान में बैठा हो, घर में बैठा हो, कहीं भी हो, बाबा की एक लाइन जैसे याद कर ली या पढ़ ली, कॉन्शियसनेस में ले आए। ये जो ज्ञान है जो बाबा ने समझ दी है, वो जितना स्मृति में आएगा, अंदर खजाना है, हमारे अंदर है, अंडरस्टैंडिंग है, हमें समझ है, बुद्धि में है, सब कुछ है अंदर, मगर उसका प्रयोग, प्रयोगी आत्मा। बाबा ने कहा था मेरे बहुत बच्चे हैं स्नेही है, बहुत बच्चे हैं योगी हैं, पर बाबा ने कहा बहुत थोड़े से बच्चे हैं प्रयोगी हैं, प्रयोगी हैं। क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ बाबा बच्चों की क्वालिटी बताता है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि सारे बहुत प्यारे हैं मुझे। बाबा प्यार तो सबसे करता है ना, है तो बाबा के ना। बाबा हमारी क्वालिटी भी बताता है, एफर्ट्स भी हमें हमारे से करवाता है, और स्नेह भी सबके साथ है, कहता सब मेरे हैं। प्यार तो करता है ना बाबा सबसे। इतनी सभा आप देख रहा होगी, अब 2-3 दिन बाद जब बाबा आएंगे, पूरा देखो हाल, इधर उधर कोई जगह नहीं होगी, कितने यहां बैठे हुए होंगे, और सबको जैसे बाबा के प्यार का अनुभव होगा। जहां भी कोई बैठा होगा, कहां भी देखना, हर एक को बाबा का प्यार का अनुभव होता है अंदर, अंदर से, मेरा बाबा। 3-4 बजे यहां बैठ जाएंगे, रात को 10 बजे समझो उठेंगे, 6 घंटे के बाद आप शक्ल देखिए सबकी, जब बाहर जा रहे होंगे ना, बाबा मिला, तो बाबा के प्यार का अनुभव जो है आत्मा करती है ना, बाबा के प्यार का अनुभव होता है। इसलिए जो है अंदर में ये जो हमारा वो जैसे बाबा मिला, मैंने कहा चेंज आएगी, बहुत अच्छा लगेगा, मगर ये फेस हमारा हमेशा ऐसा रहे। हम यहां से जाएं, परिवार में, कारोबार में, सब में कहीं भी जाएं, हम हमारे ये फेस जो अंदर है, इसके अंदर जिसे बाबा खुशनुमा कहता है, अंदर हमारे फेस से फीलिंग आती है, फीलिंग आती है। आप देखें ना, फेस से फीलिंग आती है। आप किसी को देखते हैं, किसी से बात करते हैं, आपको फीलिंग आती है अंदर से ऐसे, ये लाइट है, बहुत लाइट है। जब आप बात करते हैं किसी से, आपको ऐसे लगता है ये बहुत लाइट है। कोई बात करते हैं, जैसे कि ऐसी बात मुख से शब्द निकालेंगे, लाइट कर देंगे, अगर कोई बात होगी भी तो अच्छा लाइट कर देंगे। हमारी दादियों के पास क्या चीज है, भीड़ लगी रहती वहां 2 मिनट, या मैं देखता हूं दादियां के बाहर भीड़ लगी रहती कारों के आसपास, दादी की दृष्टि मिल जाए, दादी की ऐसे दृष्टि मिल जाए। क्या चीज है दादी जी के पास, क्या चीज? ऑलवेज अपने आप को लाइट रखे हुए, हर वक्त लाइट रखे हुए, वृत्ति से वाइब्रेशन, ये अंदर पुरुषार्थ है, अंदर एकदम अपनी स्थिति को अंदर में अटेंशन है कि नहीं, अच्छा कोई बात भी, अच्छा कोई चीज, अच्छा किसी ने सुनाया, कोई बात हुई, देखी, अच्छा जैसे बाबा कहते हैं पानी पर लकीर, कुछ भी नहीं, लाइट जैसे अंदर लाइट, बिल्कुल कुछ। कोई ऐसे अंदर सोच जो है वो अंदर ज्यादा दबाव में रखना, दबाव में रहना। बाबा ने मुरली चलाई थी, दबाव में रखना किसी को या दबाव में रहना, बच्चे दोनों ठीक नहीं। नेचुरल नेचर हमारी नेचुरल नेचर क्या है? हम आत्मा मालिक है ना, कर्म इंद्रियों की राजा है ना, मालिक है आत्मा। ये बाबा ने समझ दे दी है कि बच्चे ये चीज आपको इफेक्ट करेगी। अगर आपने किसी का परचिंतन, इधर उधर की बात सुनी, आपको इफेक्ट करेगी, करेगी। परिवार में आप रहती हैं, रहो, मगर ये जरूरी तो नहीं कि आप टीवी, सीरियल, सब चीजें, सेक्स वायलेंस देखो,
क्या मायना इसका, क्या मायना, किस लिए? हम तो गंदगी को निकाल रहे हैं ना, अंदर मन को शुद्ध कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं अंदर में, ऐसे बैठ जाते हैं। अपने मन को शुद्ध और शांत करने का पुरुषार्थ है। अंदर गंदगी, किचरा, कई जन्मों का, कई चीजों का अंदर जो सारा खत्म हो रहा है ना। एक तो पास्ट का हमारा है, अब प्रेजेंट की तरफ टेंशन है ना। प्रेजेंट तो हमारे हाथ में है ना, वो तो पास्ट चलो पहले का हो गया, हो गया, समझ नहीं थी, अब तो हमारी समझ है ना। मैंने क्यों किससे बात की? अपना समय, समय और संकल्प की तरफ ध्यान रखना, और क्या करना अंदर, किस लिए? अपने थॉट्स की जिसको अंदर चेकिंग आएगी उसका फेस ठीक रहेगा। जिसका अटेंशन है अपने फेस को ठीक रखना है, फेस सेवा करने लग जाए, पहले ठीक रहे फिर सेवा करे। अंदर क्या पुरुषार्थ, क्या करना है? अपने थॉट्स को देखना है बस अंदर। और ये इतनी गहराई टॉपिक विषय है जो थॉट सिस्टम का, ये बहुत गहरा विषय है, बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग अंदर, रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग तो नॉलेज है, रियलाइजेशन सेल्फ की, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, अंदर अपनी रियलाइजेशन हो, ये नहीं मेरे काम की चीज नहीं है, नहीं, नो। मेरे अंदर कौन सी चीज जो मुझे, जैसे खाना हम खाते हैं, हमें पता है कि ये चीज मुझे डिस्टर्ब करेगी, मेरे स्टोमक सिस्टम को अपसेट कर देगी, हमें नॉलेज है ना, अच्छा ठीक है, ओके, मैंने नहीं खाना है। ऐसे अपने माइंड को संकल्प की तरफ ध्यान रखना। हम ऐसे ही बात कर ली, क्यों बात की, क्या बात की? एक सेकंड भी संगम युग का कितना वैल्यू है, बाबा कहता है, एक सेकंड, एक सेकंड। जो सुनेंगे, जो देखेंगे, उसका इफेक्ट तो होना है, जरूर होना है। हम क्यों देखें? बाबा ने कहा अवॉइड करो, अवार्ड लो, क्या मायना बाबा का? इन चीजों में नहीं। अंग्रेजी का शब्द है डिसइंटरेस्ट, हम हिंदी में वैराग शब्द यूज करते हैं, वास्तव में डिसइंटरेस्ट है। जा रहे हैं, रिटर्न जर्नी है। बाबा ने कहा कई जन्मों का खाता खत्म करना है और कई जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। काम कितना बड़ा है अंदर एकदम। अगर गहराई में अंदर जितना अपने को जाकर के देखते हैं, अंदर जो सूक्ष्म संस्कार है पास्ट के, स्वभाव और संस्कार, उनका परिवर्तन को साधारण बात है। जब अब संगठन में आते हैं, सबके बीच हम बैठे हुए हैं, तब आप देखेंगे कि हमारा कुछ थॉट सिस्टम, बोल व्यवहार कुछ और होगा। जब हम अपने स्थान पर चले जाएंगे, लौकिक में चले जाएंगे, उसी परिवार और व्यवहार में चले जाएंगे, हमारे थॉट सिस्टम में, सब चीजों में चेंजेस आ जाती। क्या मायना इसका? वातावरण के प्रभाव हमें बदल रहा है, हम वातावरण के प्रभाव में हैं। बाबा कहता है वृत्ति से वातावरण, आप वातावरण को बदलने की शक्ति धारण करो। हम जहां जाए हमारी प्रेजेंस इफेक्ट करे, हमारी प्रेजेंस इफेक्ट करे। हमारे से क्यों कोई बात करे? बाबा बहुत प्यार से समझाता है। एक बार बाबा ने कहा, मुझे वो मुरली याद है, कि बच्चे कोई आपको गलत बात सुनाता है ना, ठीक बात नहीं सुनाता है ना, घटिया बात सुनाता है, गंदी बात सुनाता है, और आप सुन लेते हो। उसने जो भी कोई बात सुनाई आपने सुन ली ना, तो बाबा ने क्या कहा उस मुरली में, कितना बाबा प्यार से समझाता है कि बच्चे, उसने आपको गंद का, किचरे का डिब्बा समझा है, वो आके डाल गया आपको, और आपको डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी फिर।
क्यों सुना आपने? और मैंने देखा है, अगर अपना इंटरेस्ट होता है, कहता है अच्छा सुनाओ, फिर क्या हुआ, हाँ सुनाई, फिर क्या हुआ, फिर दूसरे तीसरे दिन मिलेंगे, फिर कहेंगे आगे फिर क्या हुआ, भाई वो सुनाओ जरा समाचार, क्या हुआ। अरे भाई क्या समाचार है, क्या समाचार है। इसलिए यहां पर कुछ नहीं है, मैंने देखा एक सिंपल सा पुरुषार्थ है, और ये चीजें हमें योग में मदद करती हैं, लाइट रखती है। जितना हम अपनी चेकिंग और अटेंशन रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उतना हमें बिल्कुल योग में कोई कठिनाई नहीं है। योग बड़ा सिंपल है, सहज योग, बहुत सहज है, कुछ नहीं, बस बैठ जाओ। एक दिन दादी कह रही थी, दादी जानकी कहती कहती योग क्या चीज है, बस बैठ जाओ ना आराम से, बस बैठे रहो, बस और करना क्या है, नो थिंकिंग, नो थिंकिंग, जस्ट एंजॉयिंग बाबा's कंपनी, बैठे हुए, बैठे रहो, जैसे लाइट होकर के बैठे रहना, ऐसे बस, कुछ भी नथिंग। अपनी ओरिजिनल नेचर में, अपनी वास्तविक स्थिति में, शुद्ध और शांत स्थिति में बैठे रहो। कितनी देर बैठ सकते हैं हम, जितना लाइट होंगे उतना आप बैठ सकेंगे, बैठे रहो। हम लोग जब शुरू शुरू में आते थे तो हमारी एक दादी थी, मुझे याद आता है, वो हमें बहुत हंसाती थी, कहती थी योग लग गया फिर तुम उठते क्यों हो। या कभी कभी कहती थी हमें, रोज ही आप लोग टाइम कॉन्शियस रहते हो, कभी तो गॉड कॉन्शियस हो जाया कर, कभी तो गॉड कॉन्शियस हो जाया कर, बैठ जाओ। कहते ऐसे फ्री होके बैठ जाओ ना, बस योग लग गया है फिर उठते क्यों हो। मगर योग लगना किसे कहते हैं? ये मन के अंदर की स्वच्छता है, शुद्धता है, हल्कापन है, लाइट है, कि अंदर ऐसे बाबा सामने नजर आए, बाबा के साथ का अनुभव हो, मैं वतन में हूं। योग किसे कहते हैं? या सूक्ष्म वतन का अनुभव होता है या परमधाम का, बस दो ही स्टेजेस हैं। बाकी तो मनन चिंतन है, या गीत सुनते रहेंगे या मनन चिंतन करते रहेंगे, वो अलग स्टेजेस है। योग जिसे कहते हैं वो तो बाबा का मिलन है ना। सूक्ष्म वतन में बाबा को लाइट, बाबा को देख रहे हैं, बाबा के साथ है, या परमधाम में बाबा के पास है, या लव का अनुभव होता है या शक्ति का अनुभव होता है। योग तो ये है। योग में दो ही चीज है, या तो आप बाबा के सूक्ष्म में, बाबा के पास हैं तो आपको प्यार का अनुभव होता है, बाबा प्यार कर रहा है, बाबा की कंपनी में है, बाबा के साथ है, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बाबा के साथ बातचीत कर रहे हैं। उस दिन मैं गुजरात में गया, वहां पर बहुत अच्छी बात चर्चा चली। मैंने कहा कि जब हम किसी से बात करते हैं, बात हम दो से बात कर रहे होते हैं ना, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा उस वक्त क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो कोई गीत बजाए, कोई जोर से बात करे तो हम क्या कहेंगे, भाई बंद कर, आवाज ना कर, मैं बात कर रहा हूं ना। मैं क्या, जब व्यक्ति से बात करते हैं, इंसान से बात करते हैं तो गीत बंद करते हैं, जब भगवान से बात करते हैं तो गीत चलाते हैं। मैं क्या, विचार करो। इनिशियल स्टेज के लिए, नयो के लिए तो बहुत अच्छी बात है, मन एकाग्र नहीं होता, बाहर के परिवार के, व्यवहार के, सब कारोबार के थॉट्स होते हैं, उसको हम गीत बजा करके थॉट में चेंजेस लाते हैं, ओके, अच्छी बात है। और जब आप बाबा से बात करने लग गए, आपका बाबा के पास आप पहुंच गए, बाबा से आप बातचीत कर रहे हैं, तो फिर तो बाबा से बातचीत कर रहे हैं ना आप। फिर अगर आपके कान में थॉट्स अगर कोई आ गया, वो दूसरा चीज आ गई, अब समझो मैं यहां पर बैठा हुआ हूं बाबा के सदयोग में, ऐसे मैं अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच गया, बाबा के साथ मेरी रूह रोहान हो रही है, मैं बातचीत चल रही है, उधर से किसी ने गीत बजा दिया, हम उड़ के चले जाएं, तो हम तो यहीं थे ना, फिर तो हम तो यहीं थे फिर।
उड़ के चले जाएं, मैंने कहा यहां से जाएंगे ना ऊपर में, मैंने जर्नी फिर से स्टार्ट करो, और मैं तो वहां पर हूं ऊपर में। इसलिए इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि ये चीजें हेल्प करती हैं हमें, किसी लेवल तक हेल्प करती हैं, मगर एक स्टेज ऐसी भी तो आनी चाहिए ना जब हमें इसकी जरूरत नहीं। हम तो बात कर रहे हैं बाबा से, प्यार से बाबा से बैठे हुए हैं, किसी की कंपनी में बैठे हुए हैं, मैं उसकी कंपनी में बैठा हूं, बाबा से बात कर रहा हूं, लेन देन चल रही है समाचार की और सब चीजें, मैंने बाबा के साथ बातचीत होती है ना, निराकार के साथ आत्मा बात करती है ना, ये अनुभव अगर नहीं है तो फिर हमें साइलेंस का अनुभव नहीं होगा कि साइलेंस इज पावर। एकदम शांत मन ऐसे बैठ जाओ, और जब वो स्टेज का अनुभव होता है तब मन का शुद्धिकरण होता है। जो कई जन्मों के अंदर सूक्ष्म चीजें हैं वो तब खत्म होती हैं, बाबा की शक्ति से, बाबा के प्यार से। बाबा का प्यार और बाबा की शक्ति हमारे अंदर चेंज ला रही है, अंदर हमारा शुद्धिकरण कर रही है, जिसे योग अग्नि कह दिया। अंदर अंदर एकदम अंदर के अंदर स्वभाव और संस्कार अंदर से जैसे बदल जाते हैं। अंदर इच्छा अपेक्षाएं सामने नजर आने लग जाती हैं। इच्छा अपेक्षाएं क्या है, नजर आती हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अपने आप को फ्री करने को मन करता है कि इन चीजों से नहीं चाहिए। व्यक्ति का प्रभाव, वस्तु का प्रभाव, व्यक्ति और वस्तु का प्रभाव से आत्मा दूर जाने लगती है। बाबा के प्रभाव में रहेगी, परिवार में, संबंध में, सबके साथ रहना भी है, मगर प्रभाव से मुक्त हो जाएगी। सूक्ष्म ईगो अंदर कितना भटकाता है मन बुद्धि को, सूक्ष्म ईगो अंदर का, बाहर का रूप कुछ और, दिखावा और चीजें मन बुद्धि को भटकाती हैं। इसे ये चीजें खत्म जब होती हैं तब अंदर फ्री, ये चीजें फ्री करती हैं अपने आप को। कर्मातीत बनना है ना, इन चीजों से फ्री जितना होते जाते हैं, फ्री नहीं। हमको बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा का संग, दैहिक में रह रहे हैं हम, दैहिक के सबके रह रहे हैं, मगर दैहिक रस हमारी एनर्जी खत्म करते हैं। बाबा ने समझ दे दी है कि दैहिक कर्मेंद्रियों के रस आत्मा की शक्ति क्षीण कर देते हैं। बच्चे नहीं, यूज करो इनको, कर्मेंद्रियों को यूज करना है, पर इसके गुलाम नहीं होना है, इसके रस में नहीं आना है। अगर इसके रस में अंदर होंगे तो फिर मन कैसा होगा, फिर मन फेस, हमारा फेस कैसे रहेगा, फेस वो सेवा क्या करेगा। बैगर है ना अंदर, सूक्ष्म तो बैगर है ना, इच्छा जिसको है, इच्छा अपेक्षा वाला तो बैगर है ना। भिखारी जो होगा उसका फेस कैसे होगा, दाता का फेस कैसे होगा, फर्क रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा, मुझे याद है वो मुरली, कि बच्चे जो मेरे बच्चे बने हैं दाल रोटी तो मिलेगी ही। बाबा ने फ्री कर दिया, सबको फ्री कर दिया कि बच्चे बाप आपको खिलाएगा, बाबा खिलाएगा, जो करना है वो करो। इतना ये अंदर अपने आत्मा का शुद्धिकरण का इतना समय चाहिए। अंदर जो अंदर सूक्ष्म चीजें हैं जो अंदर अंदर बंधे हुए हैं, इतना सूक्ष्म जाल है, उसको कोई अंडरस्टैंड करे, जो हमारे कर्म को प्रभावित करता रहता है, मन बुद्धि को प्रभावित करता रहता है। उससे जितना फ्री होते जाएंगे ऐसे बाबा के जब प्रभाव में आत्मा रहेगी, जितना बाबा के प्रभाव में आत्मा रहेगी, फिर अंदर उसको मजा आएगा कि ये क्या चीज है।
ये क्या चीज है? ये बाहर का शो क्या चीज है? असल मुझे क्या चाहिए? मेरी मेरी रियलिटी क्या है? रियलिटी इज रॉयल्टी, बाबा कहता है। कभी बाबा कहता है प्योरिटी इज रियलिटी, रियलिटी इज रॉयल्टी। प्योरिटी क्या माना? ये ब्रह्मचर्य की ये प्योरिटी, ये तो महात्माओं में भी बहुत देखे हमने। प्योरिटी माना क्या है? प्योरिटी का अंदर भाव समझना है। प्योरिटी शुद्धता। ये दैहिक जो है चीजों है, जो है अंदर में, बाहर का सब चीजें ये अलग चीज है। हम सब सेवा के लिए हैं। साधन बाबा ने कहा सेवा के लिए हैं बच्चे, चाहे साइंस के साधन है कोई भी है, सेवा के लिए। अधीनता नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये तो गुलामी है ना। जितना हम स्वतंत्र करते जाएंगे तब फेस हमारा ठीक रहेगा। फेस का कनेक्शन मन बुद्धि का साथ, फेस का कनेक्शन ऐसे नहीं फेस सेवा कर सकता है। जितना अंदर से, अंदर की बात है ये, अंदर अंदर से जैसे हम सच्चाई सफाई, इसलिए अंदर छुपाना, अंदर गिल्टी कॉन्शियस, ऐसा कर्म करना फिर छुपाना। फिर कोई बात अंदर को पूछे तो उसको दूसरी बात सुनाना। ये क्या चीज है? क्या चीज? अंदर क्या चीज है? दूसरे को धोखा देने वाला पहले खुद को धोखा करना सिखाता है, ट्रेनिंग देता है अपने आप को, फिर दूसरे को धोखा देता है। दूसरे का कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, आप जो कहोगे कहेंगे ठीक है। मगर अंदर क्या चीज है? अंदर क्या है? गिल्टी कॉन्शियस। मुझे तो पता है कि ये चीज गलत है। गलत तो गलती है। झूठ झूठ है चाहे 100 लोग बोलें, सत्य सत्य है चाहे एक भी ना बोले। झूठ सत्य नहीं हो सकता। इसलिए सच्चाई अंदर अगर है तब मन की शुद्ध है ना मन। फिर आप फेस देखो कैसे रहता है ही नहीं। पश्चाताप क्यों होता है? जब जरूर गलत काम करते हैं तो पश्चाताप होता है। कोई ऐसी चीज करते हैं छुपाते हैं, अंदर में थॉट सिस्टम में डिस्टरबेंस आती है। सच्चाई तो नहीं है ना, वो योग में विघ्न डालती है। बाबा ने कहा था एक वाणी में, योग में सूक्ष्म भूले योग में विघ्न का कारण है। सूक्ष्म भूले। अंदर लाइन क्लीन एंड क्लियर चाहिए योग के लिए, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि चाहिए। क्या करना, क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए? किस लिए? मुझे चंद्रमणि दादी की एक बात याद आती है। हमारे वो बहुत बड़े दादी रहे हैं, नयों को शायद ना पता हो, पुराने तो जानते हैं। मैं उनके साथ बहुत टूर करता था, सेवा के लिए जाना होता था। एक जगह पर गए, एक भाई आया, दीदी को कहने लगा, दीदी मैंने एक बात प्राइवेट करनी है आपसे, मगर एक बात है, मैं जो बात आपसे करूं ना मेरी आप टीचर को ना सुनाना। तो चंद्रमणि दीदी कहती है, मुझे बिल्कुल ना सुना, मैं सुनूंगी नहीं तेरी बात। मैं दादी हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। दिस इज अथॉरिटी। मैं झूठ नहीं बोल सकती। फिर दूसरी लाइन में कहती है, मैं तेरी टीचर को सुनाने नहीं जाऊंगी, पर अगर उसने पूछ लिया तो सारी सुनाऊंगी। झूठ नहीं बोलूंगी। दिस इज दादी, दिस इज अथॉरिटी। और वो आत्मा हमारे यज्ञ में एक इतिहास है। तब से बाबा ने मुरली चलाई थी अचानक की, बिल्कुल ठीक ठाक, स्वास्थ्य बहुत अच्छा, एकदम अच्छा। यहां से बेंगलोर गए, बस थोड़ा सुबह को प्रॉब्लम हुई, किसी ने समझा ही नहीं हार्ट प्रॉब्लम है, किसी ने समझा ही नहीं था। इवनिंग को दोबारा हुई, शरीर छोड़ गए बिल्कुल। हम दूसरे दिन सवेरे मैं बाई प्लेन वहां पर पहुंचा, बिल्कुल ऐसे लेटे हुए आराम से, जैसे लग रहा था। शरीर कैसे छोड़ा जाता है हमने देखा। बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई सेवा नहीं, किसे कोई सेवा नहीं ली, कुछ नहीं। सेवा करने गए थे,
दादी ने उनको भेजा था, दादी प्रकाश मणि ने वहां भेजा था। 97 की बात, मार्च 97, 11 मार्च 97। खेल पाल हो गया। जिसने सुना उसको विश्वास ही नहीं कि ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। मगर अंदर आत्मा बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। पवित्रता, शक्तिशाली आत्मा। कन्याओं को ट्रेनिंग दिया। आज कितनी कन्याओं को कहां पहुंचाया दादी चंद्रमणि ने। शक्ति आज भी पंजाब जोन में उसकी शक्ति काम कर रही है। हम आपको सच्चाई से बताते हैं, उनकी शक्ति आज भी काम कर रही है। उन्होंने जो गाइडलाइंस दी है, जो ट्रेनिंग दी है टीचर्स को और जो रास्ते दिखाए हैं, आज हमारे पंजाब में सब बहनें स्ट्रांग, इतनी शक्तिशाली हैं। पंजाब में हमारी बड़ी बहनें, दादी चंद्रमणि की शक्ति काम कर रही है। बाबा तो है साथ में और दादियां भी हैं, मगर वो निमित्त थे वहां पर सेवा के। मेरा भाव ये कि ये फीस हंसती रहती सदा। उसके लिए प्रसिद्ध था कि वो गीत गाती थी, हंसती थी, प्रसिद्ध था। क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। वो फेस सेवा करता है। अंदर कुछ बाहर कुछ, ड्यूअल पर्सनैलिटी वाला कभी नहीं, नो नेवर। जिसके अंदर कुछ बाहर कुछ है, सवाल पैदा नहीं हो सकता। लोग का विश्वास ही नहीं होगा उसके ऊपर। एक बार का झूठ सारी जिंदगी भर लोग विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे पता नहीं भाई इसका क्यों। मेरी चलन ये, वो चेहरा है, ये चलन है। व्यवहार चलन, चलन का मायना क्या है? चेहरा और चलन सेवा करता है। चेहरा तो फेस है, चलन व्यवहार, सच्चाई, डीलिंग्स में एक दूसरे के साथ। लोगों को मेरे पर विश्वास ना हो, क्या जिंदगी, क्या जिंदगी। लोग मेरे सामने कुछ कहें, पीछे मेरे कुछ कहें। व्हाट इज लाइफ? दिस इज लाइफ। सच्चाई, ये सतयुग आ रहा है। सच्चाई से सतयुग ला रहे हैं हम सब, सच्चाई से, सत्य से सतयुग है। वहां पर देवताई जिंदगी क्या है? बाबा ये कार्य, ये भगवान का कार्य ये हो रहा है सत्यता, सच्चाई से। मुझे वो दिन याद है जब मैं 19 साल का था, 1958 में मैं आया था। इस यज्ञ का वो स्वरूप मैं देखता हूं तो क्या था, एक फैमिली की तरह था, छोटा सा। 10-11 ब्रांचेस थी ऑल इंडिया में। शिवरात्रि के प्रोग्राम में हम सारे ऑल इंडिया के ड्रेस लिखते थे और लोगों को कहते थे हमारी राष्ट्रीय संस्था है, 11 ब्रांचेस हैं इंडिया में। क्या हमारे सामने देखते देखते कभी सवाल नहीं पैदा होता था कि हमारे अपने भवन हो गए, मकान बनाएंगे, किराए पर रहते थे। किस कंडीशन में रहते थे वो तो चलो बात लंबी है, मगर देख सच्चाई ने यहां तक पहुंचाया है। ये सच्चाई काम कर रही है। दादियों की त्याग और तपस्या ने, सच्चाई ने, इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग। आज वो दादियां बेशक हमारे बीच नहीं है, मगर हम एक एक को जानते हैं। उनकी त्याग और तपस्या बेमिसाल है। मैंने खुद देखा है, सेंटरों पर मैं रहा हूं, 2 बहनें रहा करती थी, खाना बनाती थी। कोई आ गया है, भाई आओ आओ, बाबा ने भेजा है, बाबा ने भेजा है, खाना खाओ, खाना खाओ। अरे 2 का तो खाना बना हुआ है। आमतौर पर व्यक्ति सोचता है ये जाए तो हम खाना खाएं, 2 के लिए तो बनाया है। मगर वो अपना खिला देते थे, खिलाते थे। मैंने पता देखकर नहीं नहीं नहीं, और जो बचा था पीछे खा लेते थे, हंसते रहते थे। क्या ही क्या है? सच्चाई है, त्याग है, तपस्या है, ये सेवा कर रही है। इसलिए फेस, भाई मेरा भाव ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी भावना ये है कि ये फेस ऐसे नहीं बदलेगा।
ये फेस सच्चाई पर चलता है, बनावटी नहीं है। इसलिए अंदर हम जितना सच्चाई को धारण करते जाते हैं, अपने आप फेस बदल जाता है। धन्यवाद। ओम शांति।